Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we have already discussed all the basic theme of the Agaricus muscarius. अब इसमें हमें इसके सिर्फ की सिम्टम्स डिस्कस करने हैं, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ये की सिम्टम्स को आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, because they all are connected to its pathogenesis and we have already discussed its pathogenesis in the last video. So आप इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप जो है लास्ट वीडियो को पहले देख लें. तो इसके गाइडिंग सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है डेलीरियम विद कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग. डेलीरियम की कंडीशन रहती है. अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन इन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलेगी. इनमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, स्पेशली जब ये सोकर उठेंगे तो इनकी मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट करेंगी. कोरिया होगा. कोरिया क्या होता है कि मसल्स का मूवमेंट होना विदाउट कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंटरीली मूवमेंट्स होते रहना बॉडी के किसी भी पार्ट्स का. और स्पाज्मोडिक मोशन होगा. अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, मतलब इनका जो गैट है वो डिस्टर्ब रहता है, और इसका रीज़न क्या है कि इनका परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस जो है वो लॉस्ट हो जाता है. तो इमोडरेट गैटी पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें, जिनका गेट जो है वो पूरा डिस्टर्ब होगा, जो कि स्टम्बल्स करते हैं, लड़खड़ा कर चलते हैं, वो पेशेंट्स हमें देखने को मिलेंगे. मेनली इंटॉक्सिकेशन के बाद जो कंडीशन होती है ना, वो पूरी कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलेगी. ट्विचिंग एंड ट्रेम्बलिंग होगी मसल्स की. सेंसिटिविटी होगी पूरी बॉडी में. बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी टू एवरी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन. एंड चिल ब्लैंस होंगे एंड फ्रोस्ट बाइट. इसका रीज़न था कि इन पेशेंट्स में जो है इंडोलेंट सर्कुलेशन रहता है, एंड इंडोलेंट सर्कुलेशन से क्या होगा कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो वहाँ हीट भी नहीं होगी उस पार्ट में. वो पार्ट कैसा हो जाएगा, ब्लूइश होगा एंड धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाएगा. तो यही होता है फ्रोस्ट बाइट के. कोई भी जो हमारी फिंगर्स हैं वो ब्लैकिश अपेयरेंस हो जाती है उनकी, स्पेशली ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विथ इचिंग, रेडनेस एंड बर्निंग इनटॉलरेबली. अब इनमें कंप्लेंट्स जो हैं वो डायगोनली आती हैं. वो कैसे आएंगी, जैसे अगर अपर लेफ्ट आर्म में अगर प्रॉब्लम है तो लोअर राइट लेग में होगी, एंड अगर अपर राइट आर्म में प्रॉब्लम है तो लोअर लेफ्ट लेग में, मतलब डायगोनली, ऐसे डायगोनली इनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हमें. पेन्स रहता है एज इफ आईज टच्ड, जैसे कि किसी ने आईज को टच कर दिया हो, ऐसा चुभने वाला पेन होगा, जैसे किसी ने कुछ ठंडा टच कर दिया हो. और पियर्स बाय नीडल्स ऑफ आइज एंड वॉयलेंट बियरिंग डाउन पेन हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है. इनके पर्टिकुलर्स पे जाने से पहले अगर हम इनके एलिमेंट्स देखें कि क्या वो रीजंस हैं जिनसे इनके अंदर कंप्लेंट्स अराइज होना स्टार्ट हुई हैं, तो इंडोलेंट सर्कुलेशन जो कि हमने फर्स्ट रीज़न देखा, एल्कोहल, सेक्सुअल एक्सेस, या फिर सप्रेस्ड इरप्शंस, कि इरप्शंस हुए स्किन पे और उसे किसी भी मेडिसिन के थ्रू सप्रेस्ड कर लिया गया, या एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाकर सप्रेस कर लिया. वो क्या हुआ, बाहर से तो बीमारी ठीक होती गई हमें, लेकिन वो अंदर जाकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करती है. अब इनके पर्टिकुलर्स पे आए तो इनमें हेडेक भी सप्रेस्ड इरप्शंस के बाद होता है, विद डेलीरियम, ट्विचिंग एंड जर्किंग के साथ होगा. इनमें कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलेंगे, एंड डेलीरियम की कंडीशन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर ये आपको समझना है और अच्छे तरीके से तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. स्किन में कोजेशन क्या हुआ, एक्सपोजर टू कोल्ड या स्नोबाइट, इसका कोजेशन होता है. इनमें क्या होगा, चिल ब्लैंस होंगे. चिल ब्लैंस क्या होता है वो हमें पता ही है. इचिंग होगी स्किन में, रेडनेस होगी, बर्निंग एंड फ्रोस्ट बाइट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड आइज टच नीडल्स लाइक सेंसेशन स्किन में आएंगी, जैसे कोई नीडल्स जो है वो पियर्स कर रहा है. अफेक्टेड पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, रेड, हॉट एंड स्वेलन, एंड फील्स पेन ऑल ओवर द बॉडी. जैसे स्पाइन में होगा, लंबर और सैक्रल रीजन में पेन होगा, और ऑल ओवर बॉडी में पेन देखने को मिलता है, स्पेशली लंबर एंड सैक्रल स्पाइन में. एक्सट्रीमली सेंसिटिव रहते हैं ये पेशेंट्स कोल्ड एयर को लेकर. फीमेल्स में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है, स्पेशली ऑफ पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड की जो वुमेंस रहती हैं जिनमें मेनोपोज की स्टेज आ चुकी है, मतलब आफ्टर 40-50 ईयर्स की एज के बाद इनमें प्रोलैप्स देखने को मिलता है फीमेल में. अब इनकी मोडेलिटीज़ अगर हम डिस्कस करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनमें एग्रावेशन किस चीज़ से होता है, आफ्टर ईटिंग, कोल्ड एयर या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से, या बिफोर थंडर स्टॉर्म इनकी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं. वहीं इन्हें ओपन एयर में एंड वार्म एप्लीकेशन से एम्ब्लियोरेशन मिलता है, जिससे इनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं. अब इसके मेंटल्स की बात करें तो मेंटल्स इसके पैथोजेनेसिस में पूरे डिस्कस हो चुके हैं, तो हम मेंटल्स को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नेक्स्ट रेमेडी को डिस्कस करेंगे.